अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अली। उमेर से हमेशा की तरह हम जूते दाऊद और आप देख रहे हैं जी इस वक्त हमारा शो किसको देखना बनता है। दूसरे आप लोग से बात करने जा रहे हैं। बात करेंगे जी आज आपके साथ कि पाकिस्तान ने कल दी है शिकस्त अफगानिस्तान को। क्या पाकिस्तान उस मुकाबले के लिए तैयार है जो कि 14 सितंबर को खेला जाना है? इस पर बात करते हैं भाई कि पाकिस्तान भी आ रहा है तैयारियों में। इस पर गुफ्तगू करेंगे और बात करेंगे कि इंडिया कल से कुछ खबरें आ रही है कि कोई यूनिक सी जर्सी पहनेगा टीम इंडिया 14 सितंबर को अपनी आर्मी को ट्रिब्यूट पेश करने के लिए। ये क्या कहानी है वो भी आपको बताएंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए और पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही ना भूलिएगा। तो बात का आगाज करते हैं नंबर वन खबर के साथ जो हमारे पास आ रही है। तो दाऊद साहब, बड़ा पाकिस्तान टीम का जो मजाक उड़ाया जा रहा था अफगानिस्तान से मैच से पहले। शेब अख्तर कह रहे थे 130 नहीं करेगा। राशिद खान कह रहे थे कि यार हमारे 2 मैच हैं, इनसे दोनों हम इनको हराएंगे। ठीक है, इंडिया में बड़ी गुफ्तगू हो रही थी पाकिस्तान टीम से रिलेटेड कि अफगानिस्तान सेकंड बेस्ट टीम है, पेल देगा, कुछ भी नहीं कर पाएंगे। लेकिन पाकिस्तान ने कल जीत लिया था साहब। कल पाकिस्तान मैच जीता और बेहतरीन फतह। देखिए, कल पाकिस्तान की यंग टीम ने एक शानदार विक्ट्री ली और स्पेशली उस डिबेट पे जो बहुत ज्यादा चल रही थी। इवन पाकिस्तान के एक्स क्रिकेटर बात कर रहे थे, शोएब अख्तर, राशिद लतीफ, वासित अली, हर जगह ये बात कर रही जा रही थी कि पाकिस्तान तो जीत ही नहीं सकता, पाकिस्तान तो जीत ही नहीं सकता। अगर पाकिस्तान जीता तो कोई अपसेट हो जाएगा। लेकिन कल पाकिस्तान ने न सिर्फ वो जीत हासिल की बल्कि 182 रन बोर्ड पे लगाया शारजा, जहां पे 150-55 एक एवरेज टोटल था। ठीक है, पिच रिपोर्ट में अगर आप देखो तो विकेट थोड़ा बेहतर था, ज्यादा फ्लैट था, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान ने जिस तरह से परफॉर्मेंसेस दिखाई है कल और अफगानिस्तान को लगभग 1 साइड मैच में बैम्बूजल्ड किया और यह बात बताया है कि अगर आप सेकंड बेस्ट टीम की बात करते हो तो भारत के बाद पाकिस्तान का ही नंबर आता है। आप ये अफगानिस्तान या किसी और टीम की XYZ टीम का नाम नहीं ले सकते। पाकिस्तान और अफगानिस्तान दोनों इसमें खेल रहे थे और हम पहले भी बात कर रहे थे कि जो ये टीम जीतेगी उसको आप बोल भी सकते हो कि सेकंड बेस्ट कौन होगा इंडिया के बाद। तो कहीं ना कहीं कल पाकिस्तान ने अपनी जीत से बताया है। हां, अब हम ये चाहेंगे कि पाकिस्तान को 2 स्पिनर प्लेइंग 11 में जरूर खिलाने चाहिए। आज पाकिस्तान का UAE के साथ मैच है, लेकिन कल पाकिस्तान ने जिस तरह से अपनी जीत ली है और जितना शानदार क्रिकेट खेली है, एशिया कप में खतरे की घंटी तो पाकिस्तान ने बजाई है कि आप हमें बिल्कुल ऐसे नहीं कर सकते कि भाई पाकिस्तान टीम तो है ही नहीं है, पाकिस्तान टीम बिल्कुल बेकार है। ये अगर कोई समझेगा तो फिर उसको इसकी सजा भी मिल सकती है और पाकिस्तान टीम शानदार कम बैक कर सकता है अपने दिन में। नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा कि पाकिस्तान ने बहुत बेहतर किस्म का कम बैक किया है और मजा आया पाकिस्तान के जो कम बैक को देखकर, जिसने पाकिस्तान ने जो विक्ट्री हासिल की है। स्पेशली राशिद खान के अगेंस्ट हमारे कप्तान जो है वो आगा, उन्होंने बेहतरीन बैटिंग की। क्या दाऊद साहब, हम 14 सितंबर के लिए तैयार हैं क्योंकि जो मुकाबला खेला जाना है हमारा 14 सितंबर को इंडिया वर्सेज पाकिस्तान। इस बार वो मुकाबला सबसे बड़ा होने जा रहा है। एक अब आप कह लें कि 8 दिन जो है एशिया कप के स्टार्ट होने में भी बाकी है और मुकाबला बड़ा पाकिस्तान का यूनिक मुकाबला है। तैयार है फिर हम? देखो, ऑब्वियसली ये अभी पहला मैच अभी स्ट्राइक सीरीज का हुआ, अभी और भी है। अभी आज आपने UAE के साथ भी खेलना है, फिर आपका अफगानिस्तान के साथ भी मैच है। मुझे लगता है कि एक एक्स्ट्रा पाकिस्तान को एक अच्छा एडवांटेज मिला है जिसको हमें वेल करना चाहिए। ना सिर्फ पाकिस्तान, अफगानिस्तान 5 मैच के पास भी एक बेहतरीन मौका है क्योंकि इंडिया बिल्कुल क्रिकेट नहीं खेल रहा। तो मुझे लगता है कि इसको आपको यूटिलाइज करना चाहिए। अभी इससे हम आवाजें और नारे मारना शुरू कर दें जी कि पाकिस्तान के लिए तैयार है, पाकिस्तान इंडिया के लिए तैयार तो है, लेकिन नहीं, मैं वही आपको बात कर रहा हूं ना कि पूरी सीरीज है आपके पास। एक मैच नहीं था, ये आपका कल खत्म हो गया, आपके पास पूरी सीरीज है। तो ये नहीं कि अगर आप खुदा ने खासा अगर आप फाइनल हार जाते हो अफगानिस्तान के साथ, ठीक है, मैं इसलिए बोल रहा हूं, तो वही आपके लिए चीजें खराब भी हो सकती है। अगर आज आप ये जीत के फाइनल में चले जाते हो आगे और अफगानिस्तान आपको फाइनल में हरा देगा तो सारा मोराल गिर भी सकता है। तो अभी आप नहीं ये बात बोल सकते, अभी आपको फोकस रहना है। ये प्री टूर्नामेंट से पहले प्री आपकी ट्रायल सीरीज है, तो ऐसा नहीं आप, और हमें पता है कि इंडिया का जो स्टेटस है वो अफगानिस्तान से बहुत ऊपर है। लेकिन दाऊद कहीं ना कहीं देखो, मेरा ये मानना है कि पाकिस्तान एक्स्ट्रा एडवांटेज में एज कंपेयर टू इंडिया नहीं है। इंडिया ने खेला जरूर है इंग्लैंड से सीरीज, लेकिन इंडिया के लिए डिसएडवांटेज है बहुत बड़ा ये कि इंडिया का पूरा महीना खाली चला। बांग्लादेश से जो उनकी सीरीज कैंसिल, कोई सीरीज नहीं उन्होंने खेली, ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज उनको मिला। और एज कंपेयर पाकिस्तान ने बांग्लादेश से भी जाकर सीरीज खेली, पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के साथ भी खेल रहा है, UAE के साथ भी खेल रहा है, UAE में पहले से मौजूद है। ये पाकिस्तान एक एक्स्ट्रा एडवांटेज ले रहा है भाई। ठीक है, वो ये एडवांटेज है और ये अक्सर बातें होती हैं कि इंडिया एक्स्ट्रा एडवांटेज ले रहा है या ये वो ले रहा है, पाकिस्तान ने अपनी मंदी से लिया ये। इंडिया के पास भी सीरीज थी, श्रीलंका ने भी ऑफर कराई थी कि आप हमारे साथ सीरीज खेल लो, और बाद में डिफरेंट रीजंस की वजह से वो आपको बताए भी थे हमने कि ये जो है वो बांग्लादेश, श्रीलंका के पास क्योंकि उनकी जिम्बाब्वे के साथ सीरीज थी, कल श्रीलंका जिम्बाब्वे का भी मैच था, तो उन्होंने कहा कि हम सिर्फ आपके साथ फिर 3 T20s खेलेंगे। वहां पर BCCI का मानना यह था कि नहीं, पूरी सीरीज खेले, ODIs भी खेले, और वो उनकी ऑलरेडी जिम्बाब्वे के साथ कमिटमेंट थी। श्रीलंकन क्रिकेट बोर्ड की बहुत ख्वाहिश थी, लेकिन अनफॉर्चुनेट वो सीरीज भी नहीं हो सकी थी। नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा कि वो सीरीज भी नहीं हो सकी। खैर जी, इसके बाद जो हमारे पास खबर आ रही है वो आ रही है जर्सी को लेकर। तो जर्सी को लेकर कल से जो है बड़ी पिक्चर्स वायरल है,
बड़ी डिस्कशंस जो है कंटिन्यू है कि इंडिया जो है वो अपनी आर्मी को ट्रिब्यूट पेश करने के लिए एक डिफरेंट जर्सी जो है यूज कर सकता है एशिया कप में। तो भाईजान ये क्या सीन है? देखो अभी सहवाग का हमने इंसिडेंस देखा जब उन्होंने प्रमोट किया पाकिस्तान इंडिया के मैच के एड्स में, एक छोटा सा रोल उनका था और उसके बाद एकदम से उनके ऊपर बैकलैश आया, एकदम से उन पर क्रिटिसाइज हुआ, उनको बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज किया गया कि आप प्रमोट कर रहे हो। अब देखो पाकिस्तान इंडिया का मैच हो रहा है तो खिलाड़ी भी खेलेंगे, कमेंटेटर्स कमेंट्री भी करेंगे। अब इरफान पठान भी लेजेंड्स लीग में थे, उन्होंने मना किया, लेकिन WCL में तो आपको इरफान पठान भी अब वहां पे बाइकआउट करते हुए नजर आए। लेकिन अब तक जो हमारे पास इतलात आ रही है कि कमेंट्री के लिए उन्होंने अपना नाम भी दिया हुआ है, सोनी वालों के पास उनका भी नाम है क्योंकि ऑलरेडी उनकी स्टार के साथ नहीं बनती। तो अब आप देखो ये चीजें तो अब नजर आएंगी। अब ये देखने वाली बात है कि इंडिया में जो बहुत ट्रेंड चल रहा है और इंडियन फैंस ये बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान इंडिया का मैच हम बाइकआउट करेंगे। अब आप देखो कि वो किस तरह से चलेगा, क्योंकि BCCI और उनकी गवर्नमेंट ये कह चुकी है। कल इवन जो एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड के चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर है उन्होंने कहा था 100% गारंटीड मैं नहीं दे सकता, अगर आप मुझसे गारंटीड मांगते हो कि पाकिस्तान इंडिया का मैच होगा कि नहीं होगा। और अब लोग सब यही बोलेंगे क्योंकि जैसे WCL में आखिरी मोमेंट पे जाके मैच कैंसिल हो गया, आखिरी एक दिन पहले, तो थोड़ा सा एक तहफुजात रहते हैं। ठीक है अभी चीजें नजर आ रही है कि यार बिल्कुल मैच होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन बावजूद उसके आप 100% नहीं कह सकते, 90% आप बोल सकते हो। अब आप देखो इसी वजह से अगर आप देखो तो ये एक जो इकदाम उन्होंने किया है कि हम ये जर्सी ले आएंगे और पाकिस्तान के अगेंस्ट डिफरेंट जर्सी में खेलेंगे, जो कहीं ना कहीं हमारी आर्मी को भी ट्रिब्यूट पेश करेगी। मुझे लगता है कि इससे एक जो चीज बेहतर हो सकती है वो ये हो सकती है कि अब वो शायद इस वजह से आप कहें कि हाँ जी चलो खेल लेते हैं, अब तो हमारा वो एक अलग मोमेंटम है, बाकी चीजों कंट्रीज के साथ जब हमारी जर्सी होगी वो डिफरेंट होगी, पाकिस्तान के साथ होगी तो डिफरेंट होगी। मुझे लगता है कि शायद ये चीज उस सेंस में पॉजिटिव वे में चले जाए। बाकी मुझे नहीं लगता कि कोई इससे फर्क पड़ता है, आप डिफरेंट लोगों वाली जर्सी पहने, थोड़ा सा उसका कलरिंग डिफरेंट है, कलरिंग स्कीम डिफरेंट है, बाकी लिखा हुआ तो वही कुछ होगा। वो ऐसे आर्मी लिखा हुआ नहीं हो सकता, ना वो पॉसिबल है, वो ICC के रूल्स में, बिल्कुल वो रूल्स के अगेंस्ट है। बस वो जर्सी के कलरिंग डिफरेंट होगी, उसमें जो उनके फ्लैग और बाकी जो चीजें हैं कलरिंग स्कीम है वो डिफरेंट होगी, उसमें वो डिफरेंट होगी। इवन इंडिया वर्सेस पाकिस्तान के मैच को लेकर भी बड़ी चीजें चल रही हैं कि यार अब देखो कि स्टैंड का क्या बनता है, क्योंकि फिलहाल तो ये खबरें आ रही हैं कि स्टैंड जो है वो एक ही होगा। फिर टिकट्स के वजह से आज एक अपडेट जरूर आई है कि 15 लाख रुपए तक प्राइस जा सकती है इंडिया पाकिस्तान टिकट। हाँ देखो अब मैं फिर आपसे वही बात कर रहा हूँ कि टिकट्स भी आ रहे हैं, हर चीज हो गई है, मैच भी होना है क्योंकि इतने महंगे महंगे टिकट्स भी हैं, हर चीज होके है। प्लेटिनम वाली वेबसाइट है UAE की, उससे आप खरीद भी सकते हो अगर आप दुबई में हो या इंडिया से वहां देखने के लिए जाना चाहते हो या पाकिस्तान से जाना चाहते हो। इवन हमारे यहाँ तो एक वीजे का इशू है कि अगर जो पाकिस्तान से जाना चाहें बाकी तो फिर भी जा सकते हैं, बिल्कुल वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस हैं। लेकिन अगर आप जो स्पेसिफिकली ये बात कर रहे हो कि जी जर्सी चेंज हो जाएगी, अब ये इंडिया के सोशल मीडिया से ये चलना शुरू, और काफी बड़ी बड़ी वेबसाइट्स हैं जिन्होंने इसको कोड किया कि इंडिया जर्सी डिफरेंट पहन के खेलेगा। मुझे लगता है कि जर्सी कोई भी पहन के खेले, वो बेशक वो जो वही वाली जर्सी है उसको पूरे एशिया कप के लिए भी रख लें, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ कोई एक्स्ट्रा चीज उसके अंदर नहीं आ सकती, वो ICC के रूल्स, सॉरी एशियन क्रिकेट काउंसिल के रूल्स के अगेंस्ट है। बाकी कलर स्कीम में अगर वो डिफरेंट लेकर आना चाहें तो उसमें कोई वो चीज नहीं है, वो कर सकते हैं। थोड़ी डार्क होगी, ये लाइट वाली ब्लू जर्सी है वो डार्क ब्लू होगी, वो आपने जो भी करना है वो कर लें, वो हो भी जाए, वो इतना फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन बाकी वही बात है कि अब ये एक ऐसी बातें हैं जो एक सेकेंडरी बातें होती हैं इनकी। अब जर्सी आपने कौन सी पहनी है वो एक कंट्री का, एक टीम का, एक ये इंडिविजुअल लेवल पे डिसीजन होता है। कोई भी कंट्री वो जो सी जर्सी देना चाहे, वो खाली कुछ रूल्स होते हैं कि ऐसी जिसपे कोई स्लोगन ना लिखा हो एक्स्ट्रा, इसके अलावा कोई कलर स्कीम ऐसी ना हो कि जो दो टीमों के साथ कंफ्लिक्ट आ रहा हो, इस तरह की 2-3 चीजें होती हैं। उसके अलावा आप कोई भी जर्सी पहन सकते हैं। ऑलरेडी इंडिया की जर्सी के हवाले से क्योंकि खबरें आ रही हैं कि अभी तक उनका जो स्पॉन्सर है, टाइटल स्पॉन्सर, वो अभी तक जो जर्सी स्पॉन्सर है सॉरी, वो अभी तक फाइनलाइज नहीं हो सका है। थोड़ा BCCI इसमें ढीलापन में लगा हुआ है। इवन अगर आप देखो छोटे पैसों में तो इनको कोई भी डील ऑफर कर देगा, लेकिन मे बी BCCI इस सोच से है कि हम प्रॉपर डील करें, पूरी डील करें ड्रीम 11 की रिप्लेसमेंट पे, तभी हम आगे कैरी ऑन करेंगे। अगर हमें कोई छोटी डील मिलती है तो हम उसके साथ नहीं जाएंगे। लेकिन मुझे लगता है कि अगर सिर्फ एशिया कप के हवाले से उनको कोई अगर डील मिलती है तो उनको जर्सी के लिए ले लेनी चाहिए, बेशक कम पैसे मिले। लेट्स सी कि अब BCCI इसके हवाले से क्या डिसीजन लेता है। लेकिन अभी तक इंडिया को कोई जर्सी स्पॉन्सर नहीं मिल पाया है, तो फिलहाल अगर जर्सी डिफरेंट कलर में आपको नजर आए तो ये होगा। आप कहा तो जा रहे हैं, मतलब ये बड़ा हैरान कुन होगा कि अगर इंडिया जो है बिना किसी स्पॉन्सर के इस एशिया कप में उतर जाता है, क्योंकि इंडिया की जो मार्केट है स्पॉन्सर पॉइंट ऑफ व्यू से वो बहुत बड़ी है। हाँ, ये हैरान कुन बात है। स्टिल अभी तक मतलब ये मैं नहीं समझ पा रहा कि इंडिया के साथ किसी की डील ना हो पाए। हाँ, इस सूरत में हो सकता है कि BCCI शायद उस ऑफर को ही ठुकरा रहा हो, बहुत सी ऑफरें आ रही हो, लेकिन BCCI कहा जा रहा है कि वो बड़े पैसे ले रहे हैं मार्केट वैल्यू के हिसाब से। अब आप देखो ना, इंडिया पाकिस्तान के खाली मैच के 10 सेकंड का एड वो 1-1 करोड़ पाकिस्तानी रुपीस में उसका रेट जा रहा है। तो उस मैच का एड का रेट जा रहा है, तो जो इंडियन टीम ग्राउंड में मौजूद रहेगी मैच के दरमियान में, ये तो वक्फे की बात हो रही है। तो जब मैच चल रहा होगा जो मेन,
तो उसमें अगर किसी भी पाकिस्तान की जर्सी है उस पर नाम लिखा होगा, उसको हाई पैसे मिलेंगे, कोई भी टीम हो तो उसको हैवी पैसे मिलेंगे। तो बड़ी हैरानकुन बात है कि अगर उनको स्पॉन्सर अभी तक बीसीसीआई डील फाइनलाइज नहीं कर पाया। तो चलो उम्मीद करके आज हमारा शो आपका पसंद है। आप वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को बजाइए, एक और काम कर लीजिए, रोए कर लीजिए, हमारे फेसबुक फॉलो कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में। बाय बाय,